नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टूलकिट मामले की साजिशकर्ता दिशा रवि की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। अब एक और दिन की पुलिस रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में पुलिस अब उनसे और ज्यादा पूछताछ करेगी और साथ ही किसान संगठन के नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार दिशा रवि पुलिस रिमांड पर हैं और ऐसे में पुलिस जो छानबीन कर रही है उसके बाद ही एक के बाद एक खुलासे इस टूलकिट मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, 3 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद एक बार फिर से पटियाला हाउस कोर्ट में दिशा रवि को पेश किया गया, जहां पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से 1 दिन की रिमांड पर उन्हें भेजा गया है, यानी एक और दिन उन्हें पुलिस कस्टडी में रहना होगा। ऐसे में साफ तौर पर पुलिस का यह कहना है कि दिशा रवि से जो पूछताछ हो रही है उसमें वो तमाम चीजें अब शांतनु और निकिता जैकब पर डालती हुई नजर आ रही हैं, उस पर तमाम आरोप मढ़े जा रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस अब शांतनु, निकिता और दिशा रवि को आमने सामने बैठाकर बातचीत कर रही है। दूसरी ओर साइबर सेल ऑफिस पहुंचे हैं शांतनु और निकिता। उन्हें दिल्ली पुलिस की ओर से नोटिस दिया गया था, क्योंकि लगातार उनके नाम भी दिशा रवि की ओर से लिए गए थे और इस पूरे टूलकिट मामले में जो मुख्य साजिशकर्ता हैं वो दिशा रवि, शांतनु और निकिता जैकब ही हैं। ऐसे में अब साइबर सेल ऑफिस दिल्ली में शांतनु और निकिता जैकब पहुंचे हैं, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है इस टूलकिट मामले को लेकर। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किस तरीके से भारत के खिलाफ इस टूलकिट के जरिए रचा जा रहा था, उसको लेकर दिल्ली पुलिस गंभीर है। यही वजह है कि साइबर सेल ने इस टूलकिट मामले को लेकर पहली गिरफ्तारी दिशा रवि के रूप में की थी। हालांकि गैर जमानती वारंट निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ भी जारी किया गया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत मिल गई थी। उनकी जो गिरफ्तारी है उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन फिलहाल मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक पुलिस रिमांड लगातार दिशा रवि की बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो जानकारी दिशा रवि से पुलिस इकट्ठा कर रही है, तो जाहिर तौर पर वो जो लगातार पुलिस से पूछताछ में तमाम चीजें बयां कर रही है, उससे जिस तरीके से खालिस्तानी एंगल इस पूरे मामले पर सामने आया है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ इन टूलकिट साजिशकर्ताओं का सीधा संपर्क था, सीधा संबंध था। तो ऐसे में मुश्किलें ना सिर्फ इन लोगों की बढ़ेंगी, बल्कि उन तमाम किसान संगठन के नेताओं की मुश्किलें भी आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं, जो लगातार सिंघू बॉर्डर पर इन खालिस्तानी लोगों के गुणगान करते नजर आए हैं। तो आपको बता दें, 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने इस टूलकिट मामले में पहली गिरफ्तारी दिशा रवि की थी और 14 फरवरी को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां 5 दिन की पुलिस रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया था। लेकिन ये रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस की ओर से ये पेशकश की गई थी कि पुलिस रिमांड बढ़ाई जाए। उसके बाद 3 दिन की रिमांड और बढ़ाई गई थी और अब एक बार फिर से रिमांड खत्म होने के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दिशा रवि की पेशी हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं जो दिशा रवि से करने हैं, कुछ पूछताछ बाकी है और साथ ही उन्हें बेंगलुरु ले जाना है, जहां उनसे चीजों की छानबीन की जाएगी। तो इसको लेकर 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई थी, जिसका विरोध दिशा रवि के वकील ने जताया था। उन्होंने कहा कि दरअसल बेवजह रिमांड को लेकर दिशा रवि को परेशान किया जा रहा है, ये उनके वकील की तरफ से कहा गया। लेकिन इस पर एडिशनल पीपी ने साफ तौर पर यह कहा कि रिमांड पर जाना कोई सजा नहीं है, पुलिस उनके साथ कुछ गलत नहीं कर रही है, बस सच क्या है इसे सामने लाने की कोशिश दिल्ली पुलिस साइबर सेल की है और यही वजह है कि वो और ज्यादा पुलिस रिमांड की मांग कर रही है। ऐसे में पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से अब 1 दिन की पुलिस रिमांड और बढ़ाई गई है। तो इस पूरे 24 घंटे के अंदर आखिर ऐसी क्या पूछताछ दिल्ली पुलिस दिशा रवि से करेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल मुश्किलें दिशा रवि से लेकर निकिता जैकब और शांतनु की बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से दिल्ली साइबर सेल ने शांतनु और निकिता जैकब, जो कि खुद को क्लाइमेट एक्टिविस्ट कहते हैं,
उनका सीधा संपर्क पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ सामने आ चुका है कि किस तरीके से उनके ईमेल का इस्तेमाल निकिता जैकब के जरिए हो रहा था, किस तरीके से वो खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर इस पूरी टूल किट को तैयार कर रहे थे। और इससे न सिर्फ खालिस्तानी लोगों के साथ इस टूल किट को दिशा रवि के द्वारा शेयर किया गया है, बल्कि ग्रेटा थनबर्ग जिन्होंने अपने ट्विटर के जरिए इस टूल किट को पोस्ट किया था, जिसमें स्टेप बाय स्टेप ये बताया गया था कि किस तरीके से देश यानी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना है, देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से बदनाम किया जा सकता है, उसकी छवि खराब की जा सकती है, देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है उन्हें किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और किसान आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है, यह भी टूल किट में साफ तौर पर सामने आया था। तो इसको लेकर कितना गंभीर गृह मंत्रालय है और दिल्ली पुलिस साइबर सेल है, साफ तौर पर उनके बयानों से ये सामने आ चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां ये विरोध जता रही हैं कि एक 22 साल की या 21 साल की लड़की को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको लेकर गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि एक अपराधी की उम्र और पेशा नहीं देखा जा सकता। अपराधी है, जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलेगी, तो ऐसे में उसकी उम्र या उसके पेशे का आकलन करना सही नहीं है। हालांकि क्लाइमेट एक्टिविस्ट ये तमाम लोग खुद को कहते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र रचने का काम इन्होंने विदेशी हस्तियों के साथ मिलकर किया है वो अपने आप में तमाम सवाल खड़ा करता है। और यही वजह है कि टूल किट के जरिए इस पूरी पूछताछ में दिशा रवि से जो पूछताछ हुई है, जो चीजें निकलकर सामने आई हैं वो इतनी ज्यादा गंभीर हैं कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि पुलिस रिमांड लगातार अब दिशा रवि की बढ़ती जा रही है, और पुलिस का यह साफ तौर पर कहना है कि दिशा रवि जो अब सारे आरोप निकिता जैकब और शांतनु पर मढ़ रही है, तो ऐसे में आमने सामने बैठाकर बातचीत करनी बेहद जरूरी है, पूछताछ करनी बेहद जरूरी है। ऐसे में उनकी जो पुलिस रिमांड है वो और ज्यादा बढ़ाई जाए, ताकि आने वाले वक्त में इस टूल किट मामले को लेकर और ज्यादा जवाब दिल्ली पुलिस साइबर सेल के हाथ लग सके। तो आपको बता दें, इस टूल किट मामले में न सिर्फ भारत में रह रहे लोगों के नाम सामने आए, जिसमें दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु शामिल हैं, बल्कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जिस तरीके से उनका सीधा संपर्क था और मिलकर यह षड्यंत्र रचा रहा था, उसमें मौद हरिवार और साथ ही अनीता, इसके अलावा पीटर फेडरिक का नाम भी सामने आया है। इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस का कहना है कि पीटर का नाम इस टूल किट में बतौर रिसोर्स पर्सन के तौर पर कैसे सामने आया है, इसकी जानकारी दिशा रवि और उसके साथी ही दे सकते हैं। फिलहाल दिशा रवि की जो पुलिस रिमांड बढ़ाई गई है उसमें इस बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं आपको बता दें, पीटर फेडरिक के अलावा भजन सिंह का नाम भी सामने आया है, और दिल्ली पुलिस साइबर सेल को यह शक है कि पाकिस्तान और आईएसआई इस पूरे टूल किट मामले में फंडिंग कर रहे थे। इस बात को भी दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने ध्यान में रखा हुआ है। यही वजह है कि लगातार छानबीन की जा रही है, क्योंकि इस टूल किट का संबंध भारत से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर कनाडा और कनाडा से लेकर पाकिस्तान तक है। इसका कनेक्शन जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि यूएस और कनाडा में बैठकर खालिस्तानी संगठन जो कि भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं, वो लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम इस टूल किट के जरिए कर रहे थे। और पाकिस्तानी दूतावास जो अमेरिका और यूएस में है, उनके द्वारा लगातार फंडिंग की जा रही थी। इसका शक भी दिल्ली पुलिस साइबर सेल की तरफ से जाहिर किया गया है। तमाम चीजें फिलहाल रहस्य बनी हुई हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस साइबर सेल की जो जांच है वो लगातार आगे बढ़ रही है, और इस रहस्य से पर्दा उठाने की पुरजोर कोशिश दिल्ली पुलिस साइबर सेल की है। यही वजह है कि तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। भले ही निकिता जैकब और शांतनु को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत दे रखी हो, लेकिन दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि उनके पास इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, और आने वाले वक्त में इनकी मुश्किलें बढ़ना लाजमी हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये टूल किट और इससे जुड़े तमाम लोगों के नाम सामने आए हैं, दिशा रवि से जो पूछताछ हुई है उसमें जिस तरीके से उन्होंने तमाम चीजें सामने रखी हैं, तमाम चीजों पर दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने उनसे सवाल किए हैं, तो जाहिर तौर पर न सिर्फ ये सो कॉल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो
देश के खिलाफ देश में रहकर ही षड्यंत्र रचने का काम खालिस्तानी संगठन और उनके लोगों के साथ मिलकर कर रहे थे, बल्कि विदेश में बैठी तमाम हस्तियां जो किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट कर रही थी और भारत में बैठे किसान आंदोलन को तवज्जो दे रहे किसान संगठन के नेता, जाहिर तौर पर टूल किट मामला एक ऐसा मामला है जिसमें तमाम चीजें एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ना आने वाले वक्त में लाजमी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।